हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में पीट नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है। वो गाड़ी में अपने माँ बाप के साथ होता है और उनकी गाड़ी घने जंगल से होकर गुजर रही होती है और तभी एक हिरन की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में पीट के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। और पीट जो कि मात्र 5 साल का है, उसके पास उसकी कहानियों की किताब होती है। वो उस किताब को उठा लेता है, तभी कुछ भेड़िए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीट अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इससे पहले कि भेड़िए उसका शिकार करते, यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो हरे रंग का होता है। वो पीट को इन भेड़ियों से बचा लेता है। दरअसल ये एक अच्छा ड्रैगन होता है। अब ड्रैगन डिसाइड करता है कि वो पीट को अपने साथ रखेगा। बहुत जल्दी इनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। पीट के पास जो उसकी कहानियों की किताब होती है उसमें एक डॉग का नाम एलियट था जो कहानी में खो गया था और अब वो इस ड्रैगन का नाम भी एलियट रख देता है और इसी तरह से 6 साल बीत जाते हैं। अब पीट और ड्रैगन बहुत अच्छे से इस जंगल में रहते हैं। पीट को इस जंगल में रहने के तौर तरीके आ चुके हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहीं जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस होता है। दरअसल उसे जंगल से पेड़ पौधों से प्यार होता है और वो यहाँ पर पेड़ों पर निशान लगा रही होती है क्योंकि यहाँ पर वो कुछ पेड़ काटने वाले हैं और तभी उसका कंपास वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है जिसके बारे में उसे पता नहीं चलता। पीट उस कंपास को उठाकर वापस अपनी गुफा में आ जाता है। अगली सुबह यहाँ पर जैक नाम का एक आदमी आता है जो यहाँ पर पेड़ काटने वाला होता है और ये ग्रेस का बॉयफ्रेंड होता है। दरअसल ये पहले से शादीशुदा होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम नेटली है। और जब यहाँ पर ये पेड़ काट रहे होते हैं तो ये आवाज़ सुनकर यहाँ पर पीट भी आ जाता है और पीट इन्हें देख रहा होता है तो उसी पल उसे नेटली देख लेती है। वो उसका पीछा करती है। पीट उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। नेटली भी उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो गिरने ही वाली होती है, पर इससे पहले कि वो गिरती पीट उसे पकड़ लेता है। पर इसके बाद ये दोनों के दोनों पेड़ से गिर जाते हैं और तभी यहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है और जब ग्रेस पीट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतने घने जंगल में ये बच्चा क्या कर रहा है। ये लोग उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और पीट बेहोश हो जाता है। और जैसे ही पीट बेहोश होता है तो गुफा के अंदर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अब जग जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि पीट को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो उस जगह जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स होते हैं जहाँ पर पीट बेहोश हुआ था। लेकिन पीट को अब तक हॉस्पिटल ले जा चुके होते हैं और जब ड्रैगन वहाँ पर पीट को नहीं देखता तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत बड़े पेड़ को नीचे गिरा देता है। वर्कर्स के साथ जैक का भाई भी होता है जो कि एक हंटर भी है और वो समझ जाता है कि इस घने जंगलों में कोई ना कोई बड़ा जानवर ज़रूर है। वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वहीं पीट को हॉस्पिटल में जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही अनजान सी जगह पर पाता है, इसीलिए वो खिड़की के ऊपर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। वो पूरे शहर में भागने लगता है। साथ ही वो अपने ड्रैगन का नाम एलियट भी पुकारता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और लगातार भागते भागते वो एक डेड एंड तक आ जाता है और वहाँ पर एक लकड़ी की दीवार होती है जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाता और तभी वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है जो कि पीट को पकड़कर अपने गले से लगा लेती है जिससे पीट को बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद पीट ग्रेस को अपने घर ले आती है। घर आने के बाद भी वो जंगल की तरफ भागने लगता है लेकिन पीट को एक बार फिर से ग्रेस पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं भी जब छोटी थी तो मुझे जंगल से बहुत प्यार था, इसीलिए मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई और मैंने तय किया कि मैं जंगल की रक्षा करूँगी। वो पीट से कहती है कि आज रात को तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगी। पीट को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो उसके साथ एक दिन रहने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जंगल में हमें जैक के भाई को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ उस जानवर का शिकार करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ ज़मीन पर उन्हें एक बहुत बड़े पैर का निशान दिखता है।
वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा जानवर ज़रूर है। दरअसल ड्रैगन अभी यहीं पर होता है, लेकिन ड्रैगन के पास अपने आप को गायब करने की शक्ति होती है, इसीलिए उसने अपने आप को गायब कर लिया होता है, जिस वजह से जैक का भाई उसे नहीं देख पाता और वापस चले जाता है। पर रात को ये सब के सब एक बार फिर से ड्रैगन को ढूंढने के लिए जंगल में आते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये ड्रैगन रहता है। और जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पर पीट की कहानियों की किताब होती है। वो उस किताब को उठाकर जाने लगते हैं और ड्रैगन इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उनके सामने विजिबल हो जाता है। ड्रैगन को देखकर ये सब के सब डर जाते हैं। वो सभी भागने लगते हैं। हालांकि ड्रैगन इन्हें मार सकता है, लेकिन वो इन्हें नहीं मारता और उनके जाने के बाद ड्रैगन अब शहर की तरफ उड़ चलता है, क्योंकि रात हो चुकी है और पीट अभी तक नहीं आया होता। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर पीट जैक की बेटी नेटली के साथ खेल रहा होता है। तभी ग्रेस को पुलिस का फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि पीट के पेरेंट्स की आज से 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर ग्रेस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब वो खुद 5 साल की थी तो उसकी मॉम की भी मृत्यु हो गई थी। और अब ग्रेस को इस बात से भी हैरानी होती है कि पिछले 6 सालों से इतना छोटा बच्चा जंगल में अकेला कैसे रहता है। अब ग्रेस पीट के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतने सालों तक जंगल में अकेले कैसे रहे। वो कहता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरा दोस्त मेरे साथ था जिसका नाम एलियट है। ग्रेस उससे पूछती है कि एलियट कौन है, और तभी वो एक स्केच बना के उसे दिखाता है और वो ड्रैगन का यानी कि एलियट का स्केच होता है। वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है, हम दोनों एक साथ रहते हैं। वहीं घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जैक का भाई भी आ चुका होता है। वो जैक को कहता है कि जंगल में हमने एक ड्रैगन को देखा था, हमें किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना होगा। पर जैक अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं करता और ये बात ग्रेस सुन लेती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पीट ने ड्रैगन के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सच कहा था। अब रात को दिखाया जाता है कि पीट ग्रेस के साथ और जैक के साथ कहानियाँ पढ़ रहा होता है और तभी खिड़की के बाहर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो पीट को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। और जब वो पीट को इस परिवार के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पीट ही उसका पूरा परिवार है, पीट ही उसके लिए सब कुछ है। और वो यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह ग्रेस अपने पिता और नेटली के साथ पीट को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए जा रही होती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो पीट को लेकर जंगल की ओर चली जाती है, क्योंकि अब उसे भी यकीन हो गया है कि जंगल में ड्रैगन है। पीट इन सबको उस जंगल की ओर ले जाता है जो कि जंगल के बहुत ही अंदर होता है, और वो उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर पीट की और एलियट की गुफा होती है। वो जल्दी अंदर जाकर ड्रैगन को बाहर बुला लेता है और जब ग्रेस, उसके पिता और नेटली ड्रैगन को देखते हैं, उसे देखकर पहले तो वो डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ड्रैगन बहुत अच्छा है। ये सब ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी जैक का भाई अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। वो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश करने वाली फायर गन से उसे कई बार इंजर्ड करता है। पीट अपने ड्रैगन से कहता है कि तुम यहाँ से उड़ जाओ, और जब ड्रैगन हवा में ऊपर उड़ता है तो दवा का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाता है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और इसके बाद जैक उस ड्रैगन को एक बहुत बड़े ट्रक में बांधकर यहाँ से ले जाता है। हालांकि जैक चाहता है कि इसका पूरा चार्ज कोई और ले ले, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैंने इस ड्रैगन को पकड़ा है, ये मेरी खोज है, इसका पूरा क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अथॉरिटीज़ भी आने वाली होती है। वहीं पीट को दिखाया जाता है जो ड्रैगन के बेहोश होने से बहुत दुखी है। उसके साथ नेटली भी होती है और ये दोनों तय करते हैं कि ये ड्रैगन को किसी भी कीमत कर छुड़ा कर लाएंगे। जिस वेयरहाउस के अंदर ड्रैगन को रखा होता है वहाँ जाने का एक सीक्रेट रास्ता होता है। नेटली और पीट दोनों के दोनों वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि ड्रैगन बहुत कमज़ोर हालात में होता है। उसे लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ होता है और इससे पहले कि पुलिस यहाँ तक पहुँचती,
ये सबसे पहले दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं और इसके बाद ड्रैगन को आज़ाद कर देते हैं। लेकिन अब जैक का भाई, पुलिस वाले और काफ़ी सारे लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ये सब देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि ये ड्रैगन यहाँ से उड़ चुका है, इसीलिए सबके सब ड्रैगन को एक बार फिर से पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ग्रेस ने यहाँ पर पीट और नेटली को देख लिया होता है जो छुपे हुए होते हैं। उसे पता चल जाता है कि ड्रैगन यहीं पर है। दरअसल ड्रैगन ने अपने आप को गायब कर लिया होता है। वो अभी भी उसी ट्रक पर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बहुत कमज़ोर हो गया होता है, इसीलिए वो उड़ नहीं सकता। अब जिस ट्रक पर वो लेटा हुआ होता है उसे बच्चे तो चला नहीं सकते, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेस का पिता आ जाता है और ट्रक को निकाल कर इस जगह से ले जाते हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी को पता चल चुका होता है कि ट्रक लेकर यहाँ से ग्रेस के पिता निकल चुके हैं। ये सब के सब इनका पीछा करते हैं, लेकिन ग्रेस के पिता किसी तरह से ड्रैगन को लेकर ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और अब तक ड्रैगन ने भी रिकवर कर लिया होता है। वो ब्रिज के ऊपर चला जाता है और जब वो देखता है कि पुलिस की गाड़ियाँ उसकी तरफ आ रही होती है तो वो डर और घबराहट में अपने मुंह से आग निकालता है, जिस वजह से ब्रिज टूट जाता है। ब्रिज के दूसरी तरफ ग्रेस की और जैक की गाड़ी होती है जो ब्रिज से नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि उनकी गाड़ी नीचे गिरती, वहाँ पर ड्रैगन जाकर उनकी गाड़ी को रोक लेता है। जैक का भाई जो ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहा होता है वो देखकर रुक जाता है और अब ड्रैगन ने गाड़ी को पकड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाता है, जिस वजह से ड्रैगन और गाड़ी जिसमें जैक और ग्रेस है सब के सब नीचे गिर जाते हैं। अब सबको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे मारे जा चुके हैं। नेटली को अपने पिता और ग्रेस के चले जाने से बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि ड्रैगन ग्रेस और जैक को अपने पीठ पर बिठाकर ऊपर आ रहा होता है। वो उन्हें सुरक्षित बचाकर ले आता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। दरअसल पीट को पहले से यकीन था कि उसका ड्रैगन सबको बचा लेगा और अब जैक के भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे ड्रैगन को नहीं पकड़ना चाहिए था। ये एक अच्छा ड्रैगन है। यहाँ पर अब आर्मी का हेलीकॉप्टर भी पहुँचने वाला होता है, इसीलिए ड्रैगन पीट को अपने ऊपर बिठाकर यहाँ से उड़ा कर ले जाता है। वो घर के पास आते हैं जहाँ पर उनकी गुफा थी, लेकिन अब इनकी गुफा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। पीट कहता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अब हमारे इस गुफा के बारे में पता है। वहीं ड्रैगन को अब एहसास हो जाता है कि पीट जब तक उसके साथ रहेगा वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हालांकि ड्रैगन तो इनविजिबल होकर वहाँ पर रह सकता है, पर पीट के पास ये शक्ति नहीं है। इसीलिए ड्रैगन ना चाहते हुए भी ये डिसीज़न ले लेता है कि वो पीट को ग्रेस के पास छोड़ देगा। हालांकि पीट नहीं जाना चाहता। ड्रैगन उसे उसी की किताब से एक कहानी सुनाता है जिसमें एक परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से रहते हैं। पीट को ड्रैगन पर पूरा यकीन है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। वहीं ग्रेस को दिखाया जाता है जो पीट के जाने से बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा उदास होती है। और अब जब वो अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पीट पहले से ही घर पर मौजूद है, जिसे वो अपने गले से लगा लेती है। वहीं ड्रैगन भी यहाँ से उड़कर चला जाता है। वहीं कुछ समय बाद दिखाया जाता है अब ग्रेस ने पीट को अडॉप्ट कर लिया होता है और ये सब छुट्टियों पर घूमने के लिए जाते हैं। दरअसल ये सब पीट के ड्रैगन एलियट को मिलने जा रहे होते हैं, क्योंकि ड्रैगन ने पीट को बताया होता है कि जब भी उसका मन करे वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आए। इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।